नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही गहरे सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी खोज जो जिंदगी के शायद सबसे बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। और वो सवाल ये है, मैं कौन हूं? है ना? ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी तो खुद से जरूर पूछा है। अच्छा, हमारे दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल उठता है वो है मैं का। मैं ये हूं, मैं वो हूं। पर कुछ प्राचीन शिक्षाएं जैसे ऋषि रमण महर्षि की वो कहती हैं कि ये जो मैं का एहसास है ये असल में एक कल्पना है, एक तरह का भ्रम। तो चलिए फिर इस जांच के पहले हिस्से में कदम रखते हैं और देखते हैं कि ये जो इतना जाना पहचाना मैं का विचार है, इसकी परतें खोलकर अंदर क्या मिलता है। तो ये मैं विचार है क्या? देखिए, रमण महर्षि के मुताबिक ये वो सबसे पहला, सबसे बुनियादी ख्याल है जिससे हमारे बाकी सारे विचार, हमारी सारी भावनाएं, यादें, सब कुछ निकलता है। ये उस धागे की तरह है जिसमें सब कुछ पिरोया हुआ है। पर, और ये बहुत जरूरी है, ये हमारा असली स्व या आत्मन नहीं है। ये सिर्फ एक दिमागी बनावट है। सोचकर देखिए, हमारा ध्यान हमेशा कहाँ होता है? बाहर की चीजों पर, हमारे ख्यालों पर, हमारी फीलिंग्स पर, इस दुनिया पर। लेकिन हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते जो इन सब चीजों को अनुभव कर रहा है, उस देखने वाले पर। और बस इसी वजह से ये जो भीतर का मैं है, इसका असली रूप हमसे छिपा रह जाता है। हम उसे गलत समझ बैठते हैं। और इसी गलत पहचान के कितने गहरे नतीजे हो सकते हैं, ये रमण महर्षि के इस एक वाक्य से साफ हो जाता है। वो कहते हैं कि हमारी अपने बारे में, दुनिया के बारे में, यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में हर एक गलतफहमी की जड़ सिर्फ एक है, ये मान लेना कि हम बस एक शरीर हैं जिसके अंदर एक मन है। तो अब इस जांच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ प्राचीन सुरागों की ओर चलते हैं। और इसके लिए हमें उपनिषदों की तरफ देखना होगा, जहां इस रहस्य पर बहुत गहरी बातें कही गई हैं। ये हैं 4 महावाक्य, मतलब महान कथन। एक तरह से ये ऋषियों के हजारों साल के ज्ञान का निचोड़ है। और ये चारों शक्तिशाली वाक्य घूम फिरकर एक ही परम सत्य की ओर इशारा करते हैं। वो ये कि जो हमारी अपनी चेतना है और जो पूरे ब्रह्मांड की चेतना है, वो अलग नहीं है, वो एक ही हैं। इन चारों में से जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है तत्त्वम असि, जिसका मतलब है वो तुम हो। अब इसका असली मतलब क्या है, इसे समझने के लिए हम कुछ बहुत ही कमाल की मिसालों का सहारा लेंगे। तो पहली मिसाल आती है छांदोग्य उपनिषद से। जरा सोचिए, मधुमक्खियां हजारों अलग अलग फूलों पर जाती हैं, सबसे रस इकट्ठा करती हैं और फिर उन सारे अलग अलग रसों को मिला के एक चीज बना देती हैं, शहद। और एक बार जब वो शहद बन गया तो क्या कोई रस ये कह सकता है कि मैं गुलाब के फूल से आया हूं या मैं गेंदे के फूल से हूं? नहीं। उनकी जो अलग अलग पहचान थी वो अब खत्म हो गई। वो सब एक होकर शहद बन गए हैं। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है? बिल्कुल साफ है। जैसे वो सारे रस एक हो गए, ठीक वैसे ही हम सब जीव, सारी मखलूकात आखिर में जाकर उस एक ही परम अस्तित्व यानी ब्रह्म में मिल जाते हैं, अपनी अलग अलग पहचान खो देते हैं। चलिए अब एक और बहुत ही जबरदस्त मिसाल देखते हैं, नदियों की। सोचिए, कितनी सारी नदियां हैं, कोई पूरब की ओर बह रही है, कोई पश्चिम की ओर। लेकिन वो सब आती कहां से हैं? समुद्र से। और वापस कहां जाती हैं? उसी समुद्र में। और जब वो वापस मिलती हैं तो वो खुद भी समुद्र ही बन जाती हैं। तो ये कहानी भी वही बात कह रही है। जैसे नदियां हैं वैसे ही हम सब हैं। हम सब उसी एक परम स्रोत से पैदा हुए हैं और आखिर में उसी में वापस मिल जाएंगे, अपने अलग अलग रूप और नाम को पीछे छोड़कर। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये मैं क्या है और असली आत्मन क्या है। ये व्हाट वाला हिस्सा तो हो गया। पर अब सवाल आता है हाउ का, मतलब इसे खोजने का, इसका अनुभव करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। यहाँ पे रमण महर्षि का तरीका सामने आता है। बहुत सीधा साधा तरीका है। देखिए, जब भी मन में कोई भी ख्याल आए तो उस ख्याल के पीछे मत भागिए। बस रुककर पूछिए, ये ख्याल किसे आया है? जवाब जाहिर आएगा, मुझे। तो फिर अगला और सबसे जरूरी सवाल पूछिए, ये मैं कौन हूं? और इस सवाल को लगातार पूछते रहना है। और एक बात साफ समझनी होगी, इस सवाल का मकसद कोई दिमागी या किताबी जवाब ढूंढना नहीं है, जैसे मैं आत्मा हूं या कुछ और। नहीं, ये खोज है, एक अनुभव करने की प्रक्रिया। मकसद ये है कि ये जो मैं की फीलिंग है, इसको पकड़कर इसके सोर्स तक, इसकी जड़ तक पहुंचा जाए। वैसे सच तक पहुंचने के दो मुख्य रास्ते बताए गए हैं। एक तो रमण महर्षि का ये रास्ता है जहां हम सीधा पूछते हैं, मैं कौन हूं?
और दूसरा रास्ता आदि शंकराचार्य का है, जिसे कहते हैं नेति नेति, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसमें हम एक एक करके उन चीजों को नकारते जाते हैं जो हम नहीं हैं, जैसे मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। तो अब हम इस पूरी चर्चा के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं कि आखिर इस खोज का, इस आत्मान्वेषण का नतीजा क्या होता है, आखिर में होता क्या है। जब ये अभ्यास लगातार चलता रहता है तो ये जो मैं विचार है, इसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसकी जो बाहर की तरफ भागने की आदत है वो छूट जाती है और ये वापस अपने सोर्स में, अपनी जड़ में शांत होने लगता है। ठीक उस माचिस की तीली की तरह जो आग जलाकर आखिर में खुद भी उसी में जल जाती है। और इस परम अनुभव को आदि शंकराचार्य ने अपने निर्वाण षटकम में बहुत ही खूबसूरती से बयां किया है। ये वही अवस्था है जहां इंसान अपनी छोटी सीमित पहचान से ऊपर उठ जाता है। तो इस पूरी खोज का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन क्या है? वो ये कि इस छोटे मैं या अहंकार का मिटना किसी खालीपन या अंत की निशानी नहीं है, बल्कि ये तो हमारे असली, सच्चे और असीम स्वरूप को जानने की शुरुआत है। ये समझना कि हम सबसे जुड़े हुए हैं, एक हैं। तो चलिए इस चर्चा को यहीं एक आखिरी गहरे सवाल पर छोड़ते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद इस पूरी यात्रा के सार पर हमें सोचने को मजबूर कर दे कि जब ये छोटा बनावटी मैं मिट जाता है तो फिर पीछे बचता क्या है?